हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 नाइन्थ का पॉलिनोमियल्स, उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस 1 एज अ फैक्टर। हमें ये बताना है कि x प्लस 1 किस किस का फैक्टर है। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हमें ये बताना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो फैक्टर क्या होता है। सपोज 3, हम बोलेंगे कि क्या 3 6 का फैक्टर है, क्वेश्चन मार्क। तो यस, जब हम 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2। मतलब नो रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। अब अगर हम 6 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या 5 6 का फैक्टर है? नो, बिकॉज जब हम 5 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 1 हमारा रिमाइंडर बचता है। ठीक है, 5 1 से 5 1, तो 1 हमारा रिमाइंडर बचता है। तो इट मीन्स 5 6 का फैक्टर नहीं है, बट 3 6 का फैक्टर है। तो अब हमें यही फाइंड आउट करना है। तो हम यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम ये फाइंड करेंगे। अब देखो ये बोला हमें x प्लस 1, तो हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। अब हम -1 को x की जगह पुट करके देखेंगे तो बाय p -1, तो -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो आ जाएगा -1, आ जाएगा 1, ये -1, ये 1, तो -1 से +1 गया, -1 से +1 गया, तो इसका आंसर आ गया 0। तो देयरफॉर x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट कह रहा है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें भी हम सेम करेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। जो हमारा px ये है, जो हमारा px ये है and is divided by x plus 1, then remainder is, तो p की जगह अगेन इसको हम x plus 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई -1, तो p -1 हमारा हो जाएगा। इसमें डालेंगे हम तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1, तो हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा -1 प्लस ये हो जाएगा 1, ये -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो प्लस से माइनस गया, प्लस से माइनस गया, एक 1 बच गया। तो देयरफॉर, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर। अब हमारा थर्ड पार्ट है x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब सेम बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम when px is equals to, पर वाला क्वेश्चन is divided by x plus 1, then remainder is, तो p की जगह हम डालेंगे -1 यहाँ पे, तो -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर क्यूब प्लस 3 -1 की पावर स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस 3 -1 प्लस 3 प्लस 1, तो 1 -3 प्लस 3 प्लस 1, तो 3 से 3 गया 2,
उसके बाद +1 यहाँ पे एक और +1 था, -10, तो -1 +1 -1 +1 -1 +1 2, तो आ जाएगा 1 से 1 गया तो आ जाएगा 1, तो देयरफॉर x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट, विच इज़ x³ - x² - 2 + √2 x + √2। अब इसमें वैल्यू डालेंगे, ये वाला यहाँ तक पार्ट सेम रहेगा, यहाँ से करेंगे हम, तो p - 1 = -1³ -1² - 2 + √2 x की जगह -1 + √2। इसके बाद ये आ जाएगा -1 माइनस, ये रहेगा अंदर +1 माइनस, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, -2 - √2 + √2, तो -1 - -1 -1 -2 -+ √2 अब ये हो जाएगा -2 + 2, ये +2 √2, तो ये -2 से +2 गया तो आंसर आ गया 2 √2, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा p - 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड therefore x + 1 is not a factor। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, which is use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px or not। तो पहला पार्ट हो जाएगा हमारा, px है 2x³ + x² - 2x - 1 एंड gx है हमारा x + 1। अब हमें ये फाइंड करना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं, ठीक है। तो सोल्यूशन, तो बाय gx = x + 1 + 1 = 0, तो x = -1, वी गेट x = -1। अब यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, व्हेन px = हमारा क्वेश्चन इज divided by x + 1, then remainder given by p - 1, क्योंकि हमारा -1 आया, तो अब हम p x की जगह -1 रखेंगे, तो p - 1 = 2 - 1³ + 1² - 2 - 2 - 1 तो आ जाएगा -1, तो -, +- -2 + 1 - प्लस, तो 2 × 1 = 2 -1, तो 2 से 2 गया, 1 से -1 गया, तो आंसर आ गया 0। Therefore x + 1 is a factor। अब हमारा सेकेंड पार्ट है, px = x³ + 3x² + 3x + 1 एंड हमारा gx है x + 2। अब फ्रॉम gx x + 2 वी गेट x + 2 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो x मिल जाएगा हमें -2। अब अगेन यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, वो पूरी लाइन, p की जगह हम रखेंगे इस बार -2 = -2 का क्यूब प्लस 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 + 1, तो 4 × 8 -8 प्लस 2 × 4 4 × 3 = 12 प्लस माइनस -3 × 6 + 1, तो -4
प्लस माइनस करो, -5 इज इक्वल्स टू -1. तो सिंस p minus 1 is not equal to 0, therefore x plus 2 is not a factor. अब हमारा थर्ड पार्ट है जिसका पी एक्स है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 एंड जी एक्स इज एक्स माइनस 3. अब फ्रॉम जी एक्स वी गेट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो एक्स आ जाएगा हमारा 3. उसके बाद हम यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम पूरी लाइन लिखेंगे. p माइनस 3 इज x की जगह में -3 डालना है तो -3 का क्यूब प्लस -4 -3 स्क्वायर प्लस -3 प्लस 6 -3 27 -3 3 9 9 4 36 -3 प्लस 6 यहाँ जाएगा. दिस इज +3 -7 -3. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 + 3 होगा तो 27 - 36 + 9 -9 + 9 इज इक्वल्स टू 0. therefore x - 3 is a factor. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 which says find the value of k if x - 1 is a factor of px in each of the following cases. अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे. तो इसका फर्स्ट पार्ट है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के. अब देखो सिंस x - 1 इज अ फैक्टर, क्वेश्चन में दिया है कि x - 1 फैक्टर है तो x - 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल गई है 1. तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी. तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 2 प्लस k. अब देखो सिंस x - 1 इज अ फैक्टर तो जो रिमाइंडर होगा वो 0 ही होगा. तो p1 का रिमाइंडर होगा 0. तो 2 प्लस k को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो k की वैल्यू हमारी आ गई -2. ठीक है. अब इसका सेकंड पार्ट कहता है कि px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 प्लस √2. अब सेम जैसे हमने ऊपर देखा था सिंस x - 1 इज अ फैक्टर तो x - 1 इज इक्वल टू 0 तो x हमारा 1 आ गया. तो लिख के देख लेते हैं एक बार. पुटिंग x - 1 इज इक्वल टू 0 वी गेट x इज इक्वल्स टू 1. देन बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन px इज इक्वल्स टू हमारा क्वेश्चन इज divided by x minus 1, the remainder is given by +1. तो अब हमें इस क्वेश्चन में x की जगह 1 डालना है. ठीक है. तो 2 1 का स्क्वायर प्लस k 1 प्लस √2 तो आ जाएगा 2 प्लस k प्लस √2. सिंस x - 1 इज अ फैक्टर तो हमारा जो रिमाइंडर है होगा 0. तो 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0. तो k इज इक्वल्स टू -2 माइनस √2. Now the third part is px is equals to kx square minus √2x plus 1. And as we know कि x minus 1 is a factor तो x minus 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो we get x is equal to 1. तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे तो
के 1 का स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1 के माइनस √2 प्लस 1. तो now for x minus 1 is a factor remainder p1 is equal to 0. तो p1 को हम 0 के इक्वल रख देंगे and from here we get value for k √2 minus 1. अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट which is px is equals to kx square minus 3x plus k. ठीक है, अब इसमें भी अगेन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x आ गया 1. तो हम p1 निकालेंगे k 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस k माइनस 3 प्लस k हो जाएगा 2k माइनस 3. अब इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, वही वाली लाइन आ जाएगी. सो 2k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो k आ जाएगा हमारा 3/2.